कैसे आप सब लोग। होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी तरह से शुरू होगी। ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू है आप लोगों की। आज मैं आप लोगों के लिए पीरियडिक प्रॉपर्टी की लेक्चर सीरीज़ लेकर आया हूँ। सो आज से मैं शुरू करता हूँ लेक्चर सीरीज़। मैं ऑनलाइन आप लोगों को वीडियो लेक्चर सीरीज़ ये पोस्ट करूँगा। जो बच्चे नीट के लिए, जेई मेंस के लिए या MST CET कोई भी काय के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो ये वाला जो टॉपिक है वो साइमल्टेनियसली सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अगर किसी का बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन करने का मूड है तब भी ये टॉपिक पढ़ना चाहिए, क्योंकि पीरियडिक प्रॉपर्टी जो रहता है ना, मोस्ट फंडामेंटल टॉपिक। सो आज शुरू करते हैं अपन टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज पीरियडिक प्रॉपर्टी, और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर डॉक्टर अब्दुल वाजिद। ठीक है। पीरियडिक प्रॉपर्टी में आज अपन डिस्कस करते हैं मेन फीचर्स ऑफ पीरियडिक टेबल एज वेल एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। जहाँ जहाँ पर जरूरत हो वहाँ पर आप वीडियो को पॉज करना और इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोटबुक में नोट करना डेट वाइज। ठीक है। सो आज के जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो कौन कौन से है। इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक है, नेक्स्ट मेन फीचर ऑफ पीरियडिक टेबल है, एंड एडवांटेजेस ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल क्या रहता है, कैसा रहता है, वो अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है। आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं इसका, कहाँ पर पढ़े पता है क्या? 10th क्लास के अंदर। 10th क्लास के अंदर पीरियडिक प्रॉपर्टी वाला पहला ही चैप्टर था। ठीक है। ओके। इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक। ये एक्चुअली पीरियडिक टेबल जो रहता है ना, इज सपोज टू बी मदर ऑफ केमिस्ट्री। मतलब देखो, सपोज अगर तुम सिंपल मीथेन के बारे में बात करें तो उसके अंदर क्या आता है? कार्बन आता है। कार्बन कहाँ से आया, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, उसका एटॉमिक मास कितना है, ये सब के सब पॉइंट अपने को कहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेंगे? पीरियडिक टेबल के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। अब किसी ने अगर ये नहीं पढ़ा और डायरेक्ट मीथेन के बारे में पढ़ रहा है तो उसको उसका बैकग्राउंड नहीं मालूम, तो उसको हाइड्रोजन के बारे में नहीं मालूम। दैट्स वाई पीरियडिक टेबल इज सपोज टू बी मदर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है। इंपॉर्टेंट टूल है एक केमिस्ट्री के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, या जो भी वो पर्सन जो केमिस्ट्री की स्टडी कर रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, डेट इज कॉल्ड एज पीरियडिक टेबल। ठीक है ना। और ये एलिमेंट की बहुत सारी इंफॉर्मेशन को क्या करता है? एक जगह पर ऑर्गेनाइज करता है। क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है। ओके। पीरियडिक टेबल, जैसे यहाँ पर देखो आपको कुछ इरेगुलर सामान यहाँ पर बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर टेबल किधर, चेयर्स किधर, लाइट किधर, लैम्प किधर, छत टूटा हुआ, जान पर आता है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? सपोज आप कोई लाइब्रेरी में गए, बराबर है कि नहीं? लाइब्रेरी में जाने के बाद आपको कोई पर्टिकुलर बुक चाहिए, लेकिन वो पर्टिकुलर बुक है तो सही, वो एक जगह पर ऑर्गेनाइज नहीं है। उसमें सपोज आपको कोई साइंस की बुक चाहिए तो उसके साथ हिस्ट्री की बुक्स भी है और कोई अदर सब्जेक्ट की बुक्स भी है, तो आपको कैसा लगेगा? अनकंफर्टेबल लगेगा। बराबर है। ऑर्गेनाइजेशन कैसा चाहिए? प्रॉपरली चाहिए। मतलब अगर आपको हिस्ट्री की बुक चाहिए पढ़ने के लिए तो हिस्ट्री मिलेंगी, फिजिक्स की चाहिए फिजिक्स की मिलना चाहिए, बायो की चाहिए बायोलॉजी की मिलना चाहिए, केमिस्ट्री की चाहिए वो एक जगह पर मिलना चाहिए। तो वैसे ही अगर एलिमेंट है सपोज, और अगर वो नॉन ऑर्गेनाइज मैनर में अरेंज रहे तो उसको पढ़ने के लिए कितना समय लगता था और कितनी एनर्जी लगती थी, यू कैन नॉट इमेजिन। बराबर है कि नहीं? सो पहले के पीरियड में कैसा था? एलिमेंट्स का प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर कोई शॉप पर गए आप, शॉप पर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिल रहा तो आपको अच्छा नहीं लगता है शॉप पर, नेक्स्ट टाइम आप वो शॉप अवॉइड करते हैं, बिकॉज वहाँ पर टाइम भी लग रहा है और आपको जो चाहिए वो चीज़ बराबर मिल भी नहीं रही। सेम सेम चीज़ है पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो एलिमेंट अपन डिस्कस करते हैं उसके लिए। कि अगर एक जगह पर एक के बारे में अगर तुमने पढ़े और 5 के बारे में तुम बोल सकते तो सो फार सो गुड। ठीक। तो अगर कोई आप शॉप में गए, वहाँ पर कोई आपको प्रॉपर चीज़ नहीं मिल रही है तो वहाँ पर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलेंगे एंड यू विल फील समवॉट अनकम्फर्टेबल। ठीक है। और केमिस्ट्री के लिए तो ये बात बिल्कुल, मतलब तुम बोल सकते हैं इट इज़ नॉट सपोज टू बी वेरी गुड that we have to study the elements in non-organized manner. We have to study the element in organized manner properly. ठीक। सो ये आपके सामने पीरियडिक टेबल, कुछ मोटे मोटे बातें इसके अंदर डिस्कस करते हैं। जैसा इसके अंदर नॉन मेटल्स रहते हैं, मेटल्स रहते हैं, मेटालाइट्स रहते हैं। इन एडिशन टू इसके अंदर गैसेस भी रहती है। गैसेस के अंदर नोबल गैसेस भी रहती है। ठीक है ना। सिंपल वाली गैसेस भी रहती है, जैसे ऑक्सीजन है। ठीक है ना। हेलोजेंस के अंदर ऑक्सीजन है, उसके बाद में सॉरी ऑक्सीजन है, और हेलोजेंस के अंदर अपने पास में फ्लोरीन है गैस। ठीक है ना। इनर्ट गैसेस अलग है, तो गैसेस अलग अलग टाइप की रहती है। तो पीरियडिक प्रॉपर्टी के अंदर या पीरियडिक टेबल के अंदर आपको सब चीज़ों के ऐसे खिचड़ी टाइप मिलती है, जिसके अंदर मेटल है, नॉन मेटल है, मेटालाइट्स है, सिंपल गैसेस है, अदर गैसेस जिसको अपन बोल सकते हैं, और नोबल गैसेस भी है। ठीक है। मॉडर्न पीरियडिक टेबल ये रहा, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सबसे पहला हाइड्रोजन है। ठीक है। उसको थोड़ा सा सेपरेट ही रखो क्योंकि फर्स्ट ग्रुप के अंदर रखा हुआ है। ओके। एक्चुअली फर्स्ट ग्रुप अगर आप देखें, या फर्स्ट कॉलम जो आपको दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन के नीचे है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबेडियम, सीजियम, फ्रांजियम। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम के अंदर हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सब के सब मेटल है।
क्या है सबके साथ, मेटल है। इसके लिए हाइड्रोजन को थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, जिसको अपन एक कॉन्ट्राडिक्टरी कि भाई हाइड्रोजन को वहाँ पर रखना ठीक नहीं है, बट सिंस उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, इसके लिए वहाँ पर उसको फर्स्ट ग्रुप के अंदर रखा हुआ है। ठीक। मॉडर्न पीरियडिक टेबल, थोड़ा सा हिस्ट्री पर ओवरलुक करते हैं, कहाँ से कैसा क्या था। एक तो मैंने तुमको बताया कि एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि प्रॉपर स्टडी करना मुश्किल था। ठीक है ना, तुमने 10th क्लास के अंदर इसका कुछ बैकग्राउंड वगैरह पढ़ा होगा कि अर्लियर साइंटिस्ट ने अलग अलग मेथड से एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश करें। दोबे-राइनस ट्राइड आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ा होगा। ठीक है ना। फिलहाल अपन मेंडेलियो से शुरू करते हैं। मेंडेलियो के समय टोटल 63 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी थी। उसने बता दिया था कि अपन वो 63 एलिमेंट्स को ग्रुप और रो के अंदर रख सकते। ग्रुप जिसको बाद में कॉलम बोलते, ठीक है ना, अपन कॉलम भी बोल सकते हैं, और रो जिसको अपन पीरियड्स भी बोल सकते। ठीक। लेकिन कुछ प्रॉब्लम थी। मेजर प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर जो एलिमेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन था वो था मासेस की बेस पर, मीन एटॉमिक मासेस की बेस पर। ठीक है ना। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था हेनरी मोजले। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, हेनरी मोजले। वो हेनरी मोजले के उस समय एक्सरेस पर एक्सपेरिमेंट शुरू थे। ठीक है ना। तो उसने ये बोला, हेनरी मोजले ने, कि एक्चुअली एटॉमिक मास के कंपेयर में एटॉमिक नंबर इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। आई रिपीट, आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि पीरियडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर रादर देन एटॉमिक मासेस। ठीक है ना। और उसके पहले जो मेंडेलिव था उसने क्या बोला था, द पीरियडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अरे पहले मासेस मासेस पर बात कर रहे थे लोग, लेकिन जैसे ही हेनरी मोसले ने बताया कि एक्चुअली मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो एलिमेंट की रहती है वो रहती है एटॉमिक नंबर, तो फिर वहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया। और वैसे भी जो एटॉमिक मासेस का कंसेप्ट है उसके अंदर फॉल्ट ये आता है कि जो बहुत सारे आइसोटोप्स और आइसोबार्स जब आना चालू है नए नए, ठीक है ना, तो उनको अलग अलग जगह पर रखना चालू हुआ। बराबर है, अलग अलग जगह पर रखना चालू हुआ पीरियडिक टेबल में, तो मासेस के विद रिस्पेक्ट टू उनका जो ऑर्गेनाइजेशन था वो थोड़ा गलत हो रहा था। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि कुछ एलिमेंट जिनके मासेस ज़्यादा है उनको पहले रख दिए, और जिनके मासेस कम है उनको बाद में रख दिए। 10th क्लास के अंदर दिया, आप लोगों ने पढ़ा है, इसलिए मैं फिलहाल बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाता हूँ। तो ये बातों को ओवरकम करते हुए एक सॉलिड कंसेप्ट आया, डेट इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट रादर देन एटॉमिक मासेस। ठीक है ना। सो मेन फीचर्स क्या है पीरियडिक टेबल के, सबसे पहले तो याद रखो, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल मतलब क्या है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल। मॉडर्न मतलब वो अभी अभी नहीं बना है, उसको भी बनने के लिए लगभग 100 साल तक होते आ रहा है। ठीक है ना। उसके अंदर रोज रखी गई और ग्रुप्स रखे गए। ठीक है ना। जे आड़वे आए नहीं, जे खड़े हैं, जे आड़वे आए मीन्स दे आर कॉल्ड एज रोज और पीरियड्स, एंड जे उबे आए खड़े आए दे आर कॉल्ड एज ग्रुप्स और कॉलम्स। ठीक है ना। एलिमेंट्स को ये यहाँ पर एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा हुआ है, पहला पॉइंट नोट करना। सेकंड पॉइंट, टोटल पीरियडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड्स है और टोटल 18 ग्रुप है। नोट डाउन इन योर कॉपी। हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहते हैं और वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर जो मेन जो टारगेट है अपना वो है एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन द पीरियड्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शेल इन देयर एटम्स। ठीक है। नंबर ऑफ शेल जैसा के शेल, एल शेल, एम शेल। ठीक है। रोज के अंदर जो एलिमेंट आते हैं उनके शेल कांस्टेंट रहते हैं, और जो कॉलम के अंदर शेल आते हैं उनमें जैसे जैसा तुम टॉप टू बॉटम चलते हैं वैसा वैसा शेल बढ़ते जाते हैं। ठीक है ना। और कुछ इन्फॉर्मेशन है आपको ऑब्जेक्टिव में काम में आएंगे, नोट डाउन करो इन योर कॉपी। दैट शॉर्टेस्ट पीरियड इज द फर्स्ट पीरियड। उसके अंदर 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है ना। पीरियडिक टेबल देखो, जहाँ पर तुम पढ़ाई करते होंगे वहाँ पर एक पीरियडिक टेबल लगाओ मार्केट से लाकर। छोटा पीरियडिक टेबल भी आता है, बड़ा भी आता है। तो वहाँ पर आपको दिखेगा सबसे छोटे वाला जो रो है उसके अंदर 2 एलिमेंट है, वो है हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरा उसके अंदर लिथियम से लेकर तो नियॉन तक है। तीसरा उसके अंदर सोडियम से एरोगन तक है। ठीक है ना। फोर्थ पीरियड उसके अंदर पोटेशियम से क्रिप्टॉन तक है। फिफ्थ पीरियड उसके अंदर रुबिडियम से जेनॉन तक है। और सिक्स पीरियड, ठीक है ना, तो उसके अंदर सीजियम से लेकर रेडॉन तक है। सेवन पीरियड इनकम्प्लीट पीरियड है, लेकिन अभी फिलहाल 2 साल पहले आप लोगों ने सुना होगा कि उसके अंदर कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इम्पार्ट किए। बराबर है कि नहीं, वो लगभग 118 एलिमेंट का जो टारगेट था उनका पूरा हुआ। तो ऐसा ये जो भी लिखा हुआ है तुम सामने पीरियडिक टेबल रखो, तुमको दिखाई देगा क्लियर क्लियर के पहली रो दूसरी रो, टोटल 7 रो है उसके अंदर, पहला और आखिरी एलिमेंट चेक करो बराबर हो जाता है। ठीक। खड़े वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं पीरियडिक टेबल में, दैट इज कॉल्ड एज कॉलम्स। सो इन ग्रुप थर्ड बी ऑफ 6 पीरियड लेंथेनाइट्स आर प्रेजेंट। क्या है वहाँ पर, लेंथेनाइट्स है। थर्ड बी ग्रुप चेक करो। ठीक है ना।
और उसके लेंथेनाइट्स के नीचे एक्टेनाइट्स है। तुम लोग देखो पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे लास्ट में दो रखे हुए हैं, एक है लेंथेनाइट सीरीज और एक है एक्टेनाइट सीरीज, बॉटम में रखे हुए हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये देखो यहाँ पर दिखाई दे रहे, ये देखो लास्ट में एल ए से जो शुरू हो रहा है डेट इज कॉल्ड एज लेंथेनम, ए सी से शुरू है डेट इज कॉल्ड एज एक्टिनम। तो ये है लेंथेनाइट एंड एक्टेनाइट सीरीज। ठीक, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप लोग वीडियो को पॉज करना, नोट करना, आपके सब समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ए ग्रुप भी बोलते हैं, ग्रुप 2 को सेकंड ए भी बोलते हैं, एंड सो ऑन। इसके अंदर क्या क्या है, फर्स्ट ए ग्रुप अल्कली मेटल, दूसरा ये नाम याद रखना चाहिए, फर्स्ट ए ग्रुप को अल्कली मेटल कहते हैं, सेकंड को अल्कलाइन अर्थ मेटल, थर्ड बोरॉन फैमिली है, फोर्थ है कार्बन फैमिली, फिफ्थ है नाइट्रोजन फैमिली, सिक्स्थ है ऑक्सीजन फैमिली, सेवंथ है हैलोजन फैमिली और लास्ट वाला है जीरो ग्रुप एलिमेंट। ठीक है ना। और अगर तुम सीरियल नंबर से देना चाहे तो बीच में के 10 काउंट होते हैं टोटल। ठीक है ना। इसके लिए यहाँ पर ग्रुप 13 को थर्ड ए बोलते हैं, ग्रुप 15 को फिफ्थ ए बोलते हैं, ग्रुप 16 को सिक्स्थ ए बोलते हैं, बराबर है। क्योंकि बीच में के जो 10 हो जाते हैं, देखिए यहाँ पर देखो, पहला रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा देखो स्कैंडियम वाला, चौथा, पाँचवा, छठा, ऐसा टोटल जाते हैं 18 कॉलम। और 20 के अगर तुमने स्किप कर दिए तो पहला और दूसरा डायरेक्ट बोरॉन फैमिली पर जंप करो, उसको बोलते हैं थर्ड ए ग्रुप। दिख रहा है यहाँ पर बोरॉन फैमिली पर थर्ड ए ग्रुप, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए और लास्ट में क्या है, एट्थ ए। तो 20 के अगर 10 काउंट नहीं करते तुम तो फिर डायरेक्ट तुम कैसा बोल सकते, फर्स्ट ए, सेकंड ए, ये 20 के 10 कॉलम छोड़ दो, देन थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए एंड सो ऑन अप टू एट्थ ए तक। ठीक है, ओके। क्या एडवांटेज है इसका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, क्या पॉजिटिव बातें हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस साइंटिस्ट ने जो बताए थे इसके बारे में, तो डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर था, इससे पहले साइंटिस्ट सबके सब एटॉमिक मासेस पर डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके अंदर। ठीक है ना, एटॉमिक नंबर मतलब वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ही है पीरियोडिक टेबल का ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है ये जो पीरियोडिक टेबल का कंप्लीशन है, मतलब हर रो अगर तुम देखेंगे वो पर्टिकुलर इनर्ट गैसियस कॉन्फ़िगरेशन पर खत्म होता है, एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज किया हुआ है एलिमेंट्स को। ठीक है, और ये जो पीरियोडिक टेबल है उसको और 4 मेन ब्लॉक में डिवाइड कर दिए, दैट इज कॉल्ड एज SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब ठीक है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से करें उसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 4 ब्लॉक में डिवाइड करें। कौन कौन से, SPDF। आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन पता होगा कि एक्चुअली SPDF क्या रहते, एटॉमिक स्ट्रक्चर में दिया ही। SPDF जो रहते हैं वो एक्चुअली रहते सब शेल, जैसे मेन शेल आते हैं KLMN, वैसे सब शेल आते हैं SPDF। ठीक है, तो उसके हिसाब से मतलब इलेक्ट्रॉन अगर S सब शेल में है तो उसको कह सकते तुम S ब्लॉक एलिमेंट, B सब शेल में है तो P ब्लॉक एलिमेंट, D सब शेल में है तो D ब्लॉक एलिमेंट एंड सो ऑन। ठीक है ना। और ये जो अरेंजमेंट है वो इतना सिंपल है कि तुम आसानी से उसको रिकॉल कर सकते हैं। 118 एलिमेंट की स्टडी तुम कुछ दिनों के अंदर कर सकते हैं। सोचो अगर वो 118 एलिमेंट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं रहते थे तो तुमको स्टडी करने में कितनी प्रॉब्लम जाती थी। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट जो बीच में रखे हुए हैं डेट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, एंड उनके नीचे जो है दे आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट जो D ब्लॉक वाले ना, जो 20 के 10 कॉलम मैंने तुमको बताया स्कैंडियम वाले, है ना, वैसे काउंट करो वहाँ से लेकर तो 10 कॉलम तक काउंट करो। ठीक है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब ये लेंथेनाइट और एक्टेनाइट सीरीज वाले, दे आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। वो भी एक एक डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली ट्रांजिशन एलिमेंट क्या रहते हैं और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या रहते हैं। ठीक है, सो होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन और क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं, डेट इज कॉल्ड एज SPDF। तो एक एक लेक्चर को अच्छी तरह से देखो, जहाँ पर है नीड वहाँ पर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो। मैं पूरा यूनिट आप लोगों को कंप्लीट करके दूंगा। ठीक है, जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे अभी तक वो कर लो। थैंक यू।